नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह श्री कृष्ण जी की जो कलाएं हैं वह कितने कलाओं के ज्ञाता थे उस संबंध में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं वह 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। वे कलाएं कौन कौन सी है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। प्रभु श्री राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे, तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं के ज्ञाता थे। चंद्रमा की भी 16 कलाएं होती हैं और ब्रह्मा यानी स्वयं ईश्वर 16 कलाओं से युक्त होते हैं। और फिर भगवान शिव जी 64 कलाओं में पारंगत हैं। उन्हें 64 कलाओं का पूर्ण ज्ञान है। सामान्यतः मनुष्य के पास 5 कला होती है और अगर उसे उसका ज्ञान और भान हो तब ठीक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के 16 कलाओं के बारे में जानकारी दी गई है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। श्री कृष्ण जी में ही ये सारी खूबियां समाविष्ट थीं। श्री कृष्ण जिन 16 कलाओं को धारण करते थे उनका संक्षिप्त विवरण यह है। भगवान श्री कृष्ण की ये 16 कलाएं हैं जो हर व्यक्ति में कम या ज़्यादा होती है। सबसे पहली कला श्री संपदा। श्री कला से संपन्न व्यक्ति के पास लक्ष्मी या स्थायी निवास होता है। लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। ऐसा व्यक्ति आत्मिक रूप से धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति के पास से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। इस कला से संपन्न व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन करता है। दूसरे नंबर की कला भू संपदा, जिसके भीतर पृथ्वी पर राज करने की क्षमता हो तथा जो पृथ्वी के एक बड़े भूभाग का स्वामी हो, वह भू कला से संपन्न माना जाता है। तीसरी कला कीर्ति संपदा। कीर्ति कला से संपन्न व्यक्ति का नाम पूरी दुनिया में आदर के व सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसे लोगों की विश्वसनीयता होती है और वह लोक कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वाणी सम्मोहन चौथी कला है। वाणी में सम्मोहन भी एक कला है। इससे संपन्न व्यक्ति की वाणी सुनते ही सामने वाले का क्रोध शांत हो जाता है। मन में प्रेम और भक्ति की भावना भर उठती है। पांचवी कला का नाम है लीला। इससे संपन्न व्यक्ति के दर्शन मात्र से आनंद मिलता है और वह जीवन को ईश्वर के प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। छठवीं कला, जिसके रूप को देखकर मन अपने आप आकर्षित हो जाता हो, जिसके मुखमंडल को बार बार देखने का निहारने का मन करता हो, वह कांति कला से संपन्न होता है। विद्या, सातवीं कला का नाम है विद्या। इससे संपन्न व्यक्ति वेद वेदांग के साथ ही युद्ध, संगीत कला, राजनीति एवं कूटनीति में भी सिद्धहस्त होते हैं। आठवीं कला है विमला, जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो और जो सभी के प्रति समान व्यवहार रखता हो, वह विमला कला से संपन्न माना जाता है। नवी कला है उत्कर्षणी शक्ति। इस कला से संपन्न व्यक्ति में लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वह लोगों को किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकता है। नीर क्षीर विवेक, यह 10वीं कला है। इससे संपन्न व्यक्ति में विवेकशीलता होती है। ऐसा व्यक्ति अपने विवेक से लोगों का मार्ग प्रशस्त कर सकने में सक्षम होता है। 11वीं कला कर्मण्यता। इस कला से संपन्न व्यक्ति में स्वयं कर्म करने की क्षमता तो होती है, वह लोगों को भी कर्म करने की प्रेरणा दे सकता है और उन्हें सफल बना सकता है। 12वीं कला है योग शक्ति। इस कला से संपन्न व्यक्ति में मन को वश में करने की क्षमता होती है और वह मन और आत्मा का फर्क मिटा योग की उच्च सीमा पा लेता है। विनय, इस कला से संपन्न व्यक्ति में नम्रता होती है। ऐसे व्यक्ति को अहंकार छू भी नहीं पाता। वह सारी विद्याओं में पारंगत होते हुए भी गर्वहीन होता है। सत्य धारणा, यह 14वीं कला। इस कला से संपन्न व्यक्ति में कोमल कठोर सभी तरह के सत्यों को धारण करने की क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति सत्यवादी होता है और जनहित और धर्म की रक्षा के लिए कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं करता।
15वीं कला है आधिपत्य। इस कला से संपन्न व्यक्ति में लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित करने का गुण होता है। जरूरत पड़ने पर वह लोगों को अपने प्रभाव की अनुभूति कराने में सफल होता है। और 16वीं कला है अनुग्रह क्षमता। इस कला से संपन्न व्यक्ति में किसी का कल्याण करने की प्रवृत्ति होती है। वह प्रत्युपकार की भावना से संचालित होता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो भी आता है वह अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करता रहता है। तो भाइयों और बहनों, यह मैं कृष्ण जी के 16 कलाओं के बारे में आपको जानकारी दे चुका। भाइयों, यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो कृपया कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, जिससे मैं और भी नई नई वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। नमस्कार भाइयों, जय श्री कृष्ण।